अभी 2 साल बाद जब इंजीनियर नहीं बन पाओगे ना, तब याद आएगी। रिक्शा खींचते चले नजर आओगे या कहीं ठेली लगाए होगे या कहीं टिफिन लिए भागे जा रहे होगे, किसी बैंक में काम कर रहे होगे, तब पता चलेगा कि यदि उस दिन सीरियस हो जाते तो आज ये नौबत ना आती जिस नौबत की वजह से तुम पड़े हो। तो समझदार इंसान वही होता है जिसको पता हो कब सीरियस होना है और कब नहीं होना है। नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद है। गार्जियन इसीलिए बेचारे परेशान होंगे। मस्ती करो, मस्ती करने के लिए हम भी हाजिर हैं, मगर मेन काम पढ़ाई होनी चाहिए। नहीं तो अपना फ्यूचर डुबाओगे, तुम अपना फ्यूचर डुबाओगे। हमारा क्या है, हम तो पहले से फ्यूचर बना के बैठे हुए, तुम्हारा फ्यूचर डूबेगा। और मैं किसी का बच्चे का फ्यूचर डूबने नहीं देता हूं। बेटा मैं भी इग्नोर ही मारता हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसे बच्चों को इग्नोर मारता हूं। आप लोग सही कह रहे हो, मगर क्या है ना, आप तो जान लगाए पड़े हो, ना अपने को देख रहे हो, ना पसीना देख रहे हो, सिर्फ पढ़ाई पे चल रहे हो। और यदि कोई इतना सा भी कर देता है ना, तो इसलिए कभी कभी इग्नोर नहीं कर पाते हम लोग। वैसे तो हम लोग भी इग्नोर कर देते हैं, मगर कभी कभी हम भी नहीं कर पाते। और वो उसमें कोई उनकी गलती नहीं है, नासमझ है। इसमें कोई गलती की बात नहीं है, नासमझ है बस। नासमझी की वजह से ये है कि इस टाइम को फील नहीं कर पा रहा है कि ये टाइम उनके लिए कितना क्रूशियल है। ये टाइम उनके लिए कितना क्रूशियल है, इस चीज को फील नहीं कर पा रहा है। ये नासमझी है। ऐसा थोड़ी कोई मैं बुरा मान जाता हूं, ऐसा नहीं है, मगर मैं समझता हूं नासमझी है। शायद मेरी बातों से ये समझ जाए, इसीलिए मैं इतना डांट रहा हूं कि शायद समझ जाए तो अपना फ्यूचर बना सके। नहीं तो फिर क्या है, उनका फ्यूचर का तो वही खाएंगे यार, है ना। लास्ट में आके वही पछताएंगे कि अरे यार सर, बात तो तुमने सही कही थी, मगर अब तो निपट गए। मतलब जिसमें मेहनत नहीं लगी है, जिसमें कोई प्लान नहीं है, जिसमें कोई भी रियलिटी नहीं है, मगर सपना देख रखा है, पहली रहेंगे।